प्रणाम आप सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय समस्त धर्म ग्रंथों में आया है। हम बात करते हैं अगर भागवत गीता की, हम बात करते हैं अगर अष्टावक्र गीता की, या इसी प्रकार से जितनी भी गीताएं हैं और जितने भी उन पर भाष्य लिखे गए हैं शास्त्रों पर, उन सभी में उन सभी ऋषियों ने, उन सभी संतों ने एक विषय पर, एक मार्ग पर बहुत जोर दिया है। खासकर जो संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खासकर जो ग्रस्त में है, क्योंकि सभी लोग संन्यास्त होकर घर से दूर नहीं जा सकते। सभी के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। हमें उन जिम्मेदारी को भी पूरा करना होता है। इसलिए कृष्ण ने अपने गीता में कर्म योग को बहुत प्रधानता दी है उन्होंने, क्योंकि गीता का संदेश कृष्ण किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो संवाद है वो गीता है। तो कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन एक सांसारिक व्यक्ति हैं, इनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनकी आगे जाके राजा बनने की संभावना है, राज्य का भार है इनके ऊपर। तो मैं अर्जुन को वो मार्ग बताऊं कि वो अपने संसार को भी वो साथ में लेके चले और अध्यात्म के रास्ते पे बढ़े। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का रास्ता बताया है। अब कर्म योग क्या है? कहीं ना कहीं, किसी न किसी मायने में हमारे जितने अलग अलग प्रकार के जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, या अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथों में इस कर्म योग को अलग अलग शब्दों से, अलग अलग रूपों में बताया गया है। कर्म योग अर्थात क्या? कि सिर्फ अपने कर्म को करना, जो हम अपने रोज के जीवन में काम कर रहे हैं, इस काम को करना क्या कर्म योग है? नहीं। कर्म योग का जो बेस है, कर्म योग जिन स्तंभों पे खड़ा है, वो है समभाव और निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म क्या है? कृष्ण बोलते हैं या अन्य ऋषिगण बोलते हैं कि निष्काम कर्म वो कर्म है जिसके फल की आपको इच्छा नहीं है, जिसके फल की आपको आशा नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से कर्म किए जा रहे हैं और उस कर्म को आपने उस परमात्मा के सुपुर्द कर दिया है कि कर्म करना मेरे हाथ में था, उसको मैंने किया। अब फल क्या आप देते हैं वो आपके हाथ में है। ठीक है, अब उसका जो फल मिलता है
उसके फल में विचलित नहीं होना है। कृष्ण बोलते हैं कि उसका जो फल मिले उस फल में जो समभाव में रहे। समभाव अर्थात क्या? समभाव अर्थात समान भावना, हमारी भावना परिवर्तित ना हो। मान लीजिए कि कोई हमने कर्म किया, उस कर्म का हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जैसा हमने सोचा था वैसा फल हमें नहीं मिला, तो फिर क्या होता है? वैसा ना फल मिलने से क्या होता है? हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से ही धीरे धीरे करके हमारी बुद्धि का जो है पतन होता जाता है, और उतने ही हम अपने स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए ये कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना और उसके फल के प्रति समभाव रहना, ये दोनों स्तंभ हैं, इस पे कर्मयोग खड़ा हुआ है। अब जब हम समभाव की बात करते हैं तो समभाव चीजें हमें हर चीज पे लागू करनी है। अपने रिश्तों में समभाव अर्थात अगर किसी के साथ आपका कोई रिश्ता है, आप उस रिश्ते को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं, लेकिन क्या होता है, सामने वाला आपके रिश्तों को उतनी कदर नहीं करता या आपको उतनी वैल्यू नहीं देता, तो आपको भी उसमें समभाव रहना है, एक ही भाव में रहना, अपने भाव को बदलना नहीं है, उसके प्रति एकदम निस्वार्थ भाव से करना है। जो कुछ करना है, आपकी आशा ही ना रहे, कोई आशा रहित हो जाए आप। अब आशा रहित होना क्या इतना आसान है? नहीं, आशा रहित होना इतना आसान नहीं है, समभाव होना इतना आसान नहीं है, इसलिए कर्म योग भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए कृष्ण ने और अन्य ऋषियों ने, साधु संतों ने बहुत तरह की प्रैक्टिस बताई है कि आप ये प्रैक्टिस करते रहें, करते रहें, करते रहें, धीरे धीरे करते करते आपका जो बंधन है, आपका जो अटैचमेंट है, वो इन सांसारिक चीज़ों के प्रति कम होता रहेगा। एक मैं आपको स्टोरी सुनाने जाता हूं। एक कहानी इस प्रकार है कि एक राहगीर वो भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। तो जब गांव में पहुंचा तो देखता है कि खेतों में एक पिता बैठा हुआ है, बाद उसके बगल में उसके पुत्र का शव पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं क्या हुआ आपके पुत्र को, क्या हो गया? बोलते हैं मेरा पुत्र अभी खेतों में काम कर रहा था, काम करते करते इसको सर्प ने डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। तो बोलते हैं कि आपका पुत्र मर गया, लेकिन आपके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं है, इस प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई विलाप नहीं कर रहे हैं आप। तो बोलते हैं विलाप किस चीज का करना है? मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष है, परमात्मा ने मुझे अपनी कोई चीज, परमात्मा ने मुझे 20 साल के लिए दी थी, और 20 साल तक मैंने उसको संभाव होके और बिना किसी आशा के और निस्वार्थ भाव से मैंने अपना जो कर्तव्य था उसको पूरा किया, इसको बड़ा किया, इसका लालन पोषण किया, इसका विवाह किया, और आज परमात्मा की चीज थी, परमात्मा ले गया, तो इसमें विलाप क्या करना है? आज न कल तो इसको जाना ही था। तो ये सब देखकर वो जो राहगीर था बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे संभव है, इसका पुत्र, जवान पुत्र मर गया, इसको कोई शोक नहीं है, तो इस प्रकार ये कैसे संभव है? तब फिर क्या हुआ, उस आदमी ने बोला कि एक काम करना, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो मेरे बेटे की पत्नी जो है वो खान भोजन लेके आ रही होगी, तो उसको बोल देना कि तुम जिसके लिए भोजन लेके आ रहे हो वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो
वो राहगीर बोलता है ठीक है मैं बोल दूंगा। तो राहगीर आगे चलता जाता है, देखा है कि एक स्त्री भोजन लेके आ रही है। तो बोलते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? तो बोलते हैं मैं अपने पति के लिए भोजन लेके जा रही हूँ खेतों में। तो बोलते हैं कि आप जिसके लिए भोजन लेके जा रही हैं उसको सर्प ने डस लिया है, वो अभी जीवित नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसकी पत्नी बोलती अच्छा ठीक है, तो मैं फिर जाती हूँ वापस। जब वो भोजन जिसके लिए लेके जा रही है वही नहीं है तो मैं जाती हूँ वापस। तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुए वो राहगीर। बोलते आपके पति की मृत्यु हो गई है और आप बिल्कुल सामान्य प्रकार से व्यवहार कर रही हैं, कोई विलाप नहीं कर रही है, कोई चिल्ला नहीं रही है, कोई हल्ला नहीं काट रही है। इतनी सहजता कैसे आ सकती है? तो वो बोलती हैं कि मेरे विवाह को अभी 3 वर्ष हुआ है। तो मुझे जब विवाह हुआ था तो मुझे लगा था कि परमात्मा ने ये पति मुझे सौंपा है, ये कोई चीज़ अपनी कोई चीज़ मुझे सौंपी है, जब तक मुझे सौंपी है, जब तक मेरे पास है, मुझे इसकी सेवा करनी है। तो आज परमात्मा की दी हुई चीज़ 3 वर्ष पहले परमात्मा ने जो चीज़ मुझे दी थी आज परमात्मा ने मुझसे वापस ले ली। परमात्मा की चीज़ थी, परमात्मा ने वापस ले ली, तो इसमें विलाप क्या करना है? तो राहगीर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो बोलते हैं कि मैं तो जा रही हूँ फिर उस तरफ, आप एक काम करना, आप जा रहे हैं तो आगे हमारा घर है, वहाँ पे मेरी सास होगी, तो उनको बता देना कि ऐसे आपका पुत्र मारा गया। तो वो राहगीर आगे चलते हैं, देखते हैं कि वो जो उसकी माता थी वो चक्की पे आटा पीस रही थी। तो जाके बताते हैं कि ऐसा जो आपका पुत्र है उनको सर्प ने डस लिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो बोलते अच्छा ठीक है, और आपने जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। तो फिर अपना चक्की चलाने लग गई। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि ये आप माता हैं, आपका जवान पुत्र मर गया, आप विलाप नहीं कर रही हैं, आप भागी भागी दौड़ी हुई नहीं जा रही है ये वो। तो बोलते आज से 20 वर्ष पहले मेरा पुत्र का जन्म हुआ। एक माता का जो कर्तव्य होता है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। परमात्मा ने मुझे कोई चीज दी थी अपने पास रखने के लिए, तो वो चीज का मैंने निर्वहन किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उसका लालन पोषण किया। आज परमात्मा की चीज परमात्मा ने वापस ले ली, तो इसमें विलाप क्या करना है? तो राहगीर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसे ही लोग क्या रहते हैं। तो वास्तव में जो है यही संभाव की स्थिति है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे रिश्तों नातों में, या फिर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर हमारे सामाजिक जो भी रिश्ते नाते होते हैं, वो सभी स्वार्थ पे टिका होता है। आपके पिता तभी तक अच्छे पिता हैं जब तक आपका स्वार्थ उनसे निकल रहा है, जब तक वो चीज़ें आपको सही से उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपके पिता रोज शराब पी के गाली गलौज करने लग जाए, मार पिटाई करने लग जाए, तो ऐसे पिता का क्या सम्मान करेंगे आप? क्या ऐसे पिता की श्रद्धा कर पाएंगे आप? आप सोचेंगे कि ये कहाँ से, मतलब कहाँ आके फंस गए हम, इससे अच्छा तो ये तो दुनिया से चला जाए तो हमारा आफत छूटे, जान छूटे। रोज आके अगर आपके पिता शराब पी के इस तरह से उड़दंग करते हैं, मार पिटाई गाली गलौज, एक तरह का जो है नकारात्मक माहौल बना देते हैं घर का। तो वैसे ही चीज़ है, एक माता पिता के लिए उनका पुत्र तभी तक अच्छा है जब तक उनका पुत्र आज्ञाकारी है, बात मानता है। उनका पुत्र अगर क्या करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, गाली गलौज करता है, मार पिटाई करता है, किसी का खून करता है, तो ऐसे पुत्र को उससे कौन प्रेम करेगा? वही हाल पति पत्नी का भी है। मतलब हम हर एक चीज में एक मापदंड बना लेते हैं कि अगर ये व्यक्ति, अगर ये लोग, या जो भी मैंने सोचा है, अगर मेरे सोचने अनुसार ये सब होता है तब तो ठीक है, और मेरे सोचने अनुसार ऐसा नहीं होता है तो खराब है।
अध्यात्म कोई बुरा रास्ता नहीं है। सब जानते हैं कि अध्यात्म से अच्छा मार्ग, अध्यात्म से बड़ा मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता है। सब चाहते हैं कि संसार में बुद्ध पैदा हो, कृष्ण पैदा हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा बुद्ध बने, मेरा बेटा घर छोड़ के जाए। क्यों? अरे मेरा बेटा तो बुढ़ापे का सहारा है। दूसरे का बेटा बुद्ध बने, ठीक है, हमें बुद्ध चाहिए संसार में, संसार के कल्याण के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए हमें बुद्ध की आवश्यकता है। लेकिन मेरा पुत्र बुद्ध नहीं बनना चाहिए। मेरा पुत्र किस लिए आया है, उसको मैंने पैदा किया है, किस लिए किया है? ताकि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके। और जब अगर वो पुत्र उनका सहारा नहीं बनता, वो पुत्र अध्यात्म के रास्ते पर चला जाता है, जंगल चला जाता है, या फिर एक गलत दिशा में चला जाता है, तब उनको दुख होता है कि हाय क्या सोचा था, क्या हुआ, इतने इतने सपने सजोए थे कि मेरा पुत्र ये करेगा वो करेगा, पर मेरा पुत्र तो कुछ भी नहीं किया। तो दुख कहीं बाहर से क्या आया उनका? नहीं, दुख बाहर से नहीं आता है, दुख अपने ही भीतर से आता है, हमारी सोच से आता है, हमारी कल्पनाओं से आता है। हम धारणा बना लेते हैं, धारणा जब टूटती है तब दुख की उत्पत्ति होती है। और धारणा क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हम कोई चीज जो है उसको निष्काम भाव से कर ही नहीं सकते। हमारी हर एक कर्म करने में हमारा, उसके पीछे जो है सकाम कर्म, अर्थात कामना रहती है उसके पीछे कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। पुत्र पैदा किया तो पुत्र ये करेगा, विवाह किया तो विवाह के बाद ऐसा होगा। लेकिन वह जब वैसा नहीं होता तो दुख उत्पन्न होता है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो इस चीजों को जानते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आप सतर्क रहो इन सब चीजों से, आप निष्काम भाव से कर्म करो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको मिलता है, आपको सुख मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, आनंद मिलता है, आपको धन मिलता है, गरीबी मिलती है, आपका पुत्र आज्ञाकारी होता है या फिर आपका पुत्र बिगड़ा हुआ रहता है, कुछ भी हो, आपको समभाव में रहना है। तो निष्काम कर्म और समभाव, ये दोनों स्तंभ है किसके? कर्म योग के। लेकिन क्या कर्म योग सिर्फ यहां तक सीमित है? नहीं। जब हमें कर्म ही करना है तो क्यों ना हम वो कर्म करें जिससे संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण हो। तो हमें कर्म तो वो चूज करना है जिससे सिर्फ स्वयं का, क्योंकि आप स्वयं की भलाई के लिए, स्वयं के लिए कोई काम करेंगे तो वो आपके भीतर अहंकार पैदा कर देगा, आपके अंदर मैं और मेरे की भावना पैदा कर देगा, आपके अंदर एक बंधन पैदा कर देगा। तो आप चीजों से तभी तक अनासक्त हो सकते हैं जब आप दूसरे के लिए करेंगे। दूसरे के लिए करना ही मन में अनासक्ति का भाव लाता है, और स्वयं के लिए करेंगे तो वो काम से आप आसक्त हो जाएंगे। तो क्या है? 3 चीज है। एक तो निष्काम कर्म करना, एक होता है संभाव में रहना, एक होता है दूसरे के लिए करना, कि दूसरे के लिए क्या दूं, मैं क्या दूं। आध्यात्मिक कौन होता है? आध्यात्मिक का यह लक्षण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति जब अपने आंखों को बंद करता है, अपने नेत्रों को बंद करता है, अपने चरम चक्षु को बंद करता है, तो वो परम शून्य में पहुंच जाता है, निर्विचार की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है वो। और जब आंखें खोलता है तो सोचता है कि मैं क्या दूं इस प्रकृति को, क्या मैं बांटूं इसको। तो आध्यात्मिक हमेशा देने के लिए सोचता है, और देने के लिए जो सोचता है वो बंधनों से मुक्त रहता है, क्योंकि उसकी कोई आशा ही नहीं है। तो ये 3 चीजों पे काम करना आवश्यक है, निष्काम कर्म, समभाव, और दूसरे के लिए जो कर्म करना है तो दूसरे के लिए, समाज की भलाई के लिए, प्रकृति के लिए काम करना है।
लेकिन क्या करना है? निष्काम कर्म, अर्थात आप प्रकृति के लिए कर रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है आप उसमें संभाव हैं। अर्थात अगर आप समाज सुधार करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में आप सफल नहीं होते हैं, तो उसमें हमें अपना दुख नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें संभाव की स्थिति में रहना है। वही कहलाता है कर्मयोग। और जो ये कर्मयोग करता है, कर्मयोग क्या करता है? वो धीरे धीरे हमारा बेस बनाता है, बेस जिस पे कि हमारी पूरी अध्यात्म की यात्रा टिकी है। तो कर्मयोग सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी मार्ग पे हो, भक्ति मार्ग पे हो, ज्ञान मार्ग पे हो, क्योंकि कर्म तो एक्शन, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। भक्त है वो भी कर्म कर रहा है, ज्ञानी है वो भी कर्म कर रहा है। कर्म से कैसे आप विमुख हो सकते हैं? तो कर्मयोग सबके लिए है, वो बेस है अध्यात्म का। तो कृष्ण ने, अन्य ऋषिगणों ने, साधु संतों ने जो कृष्ण की कर्मयोग की बात की है, उसका यही आशय है कि आप निष्काम कर्म करें, संभाव में रहे और सोचे कि क्या दूं मैं इस समाज को, क्या दूं मैं इस प्रकृति को। हमेशा देने का भाव रखे, महान कर्म करे। जब कर्म ही करना है तो छोटा मोटा स्वयं के लिए क्यों करना है? कुछ बड़ा कर्म कीजिए आप। तो आशा करता हूं आज आप लोग कर्मयोग के विषय में जो मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया वो आप तक पहुंचा होगा। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से कुछ अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तो पुनः फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। हरि ओम।